स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अकाउंट्स के पंडित बैंकर में। और आज हम टॉपिक कवर जो करने वाले हैं वो है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ये अकाउंट्स जो सब्जेक्ट होता है उसका स्टार्टिंग है ये। यहाँ अगर आप लोगों को ये समझ में आता है तो अकाउंट्स में काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ सकती हैं, क्योंकि ये एक बेस है उसका, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी जो है इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो है बुक कीपिंग, दूसरा है अकाउंटेंसी। तो अपन सबसे पहले बुक कीपिंग का मतलब समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो बुक कीपिंग का मतलब होता है टू कीप द बुक्स। टू कीप द बुक्स का मतलब बुक्स को उठा के रखना। सिर्फ इसमें इतना ही मतलब नहीं कि अपन ने बुक्स को इधर एक जगह से उठाया और दूसरी जगह पर रख दिया। टू कीप द बुक्स तो है, साथ में इसका थोड़ा सा और डाइवर्सिफाइड मीनिंग है, टू कीप द बुक्स इन सिस्टमैटिक वे। टू कीप द बुक्स इन अ सिस्टमैटिक वे। अब सिस्टमैटिक वे क्या होगा? तो सिस्टमैटिक वे होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को डेट वाइज रखना। आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो कि अपना जो मोबाइल होता है उसमें कॉल लॉग्स, अब कभी भी आप चेक करेंगे तो उसमें आपके जो कॉल लॉग्स होते हैं वो हमेशा डेट वाइज होते हैं। 1 तारीख 2 तारीख, कभी भी आप पुराना शफल करके देखते हैं तो पूरा डेट वाइज छपता है। तो यहाँ पर उसका वही मतलब होता है टू कीप द बुक्स इन अ सिस्टमेटिक वे। और सिस्टमेटिक वे होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब डेट वाइज। ठीक है, ये सिंपली इसका मीनिंग होता है डेट वाइज। किसी भी चीज को या किसी भी बुक्स को सिस्टमेटिक वे में रखना जो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा, यानी कि डेट वाइज होगा। यानी कि अगर अपन ने मोबाइल में भी कोई भी रिकॉर्ड अगर है, कोई भी डेटा का रिकॉर्ड अगर है और वो डेट वाइज है तो वो एक सिस्टमेटिक वे कहलाएगा और वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहलाएगा और वो बुक कीपिंग भी कहलाएगा। बुक कीपिंग का मतलब किसी भी रिकॉर्ड को रखना इन अ सिस्टमेटिक वे। दूसरी चीज आती है अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी। ठीक है, तो अकाउंटेंसी जो होता है, इसको मैं रब कर रहा हूं, या चले आपको और इसके नीचे यहां पर थोड़ा समझा देता हूं। अकाउंटेंसी जो होता है, अकाउंटेंसी का मतलब accountancy means recording, classifying and summarizing of फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। बुक कीपिंग का सिंपली मीनिंग होता है टू कीप द बुक्स इन अ सिस्टमेटिक वे। एंड सिस्टमेटिक वे क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है डेट वाइज। किसी भी रिकॉर्ड को डेट वाइज रखना बुक कीपिंग कहलाता है। और अकाउंटेंसी का मतलब होता है, अकाउंटेंसी मीन्स रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अब इसमें अपन 3 चीजें देखें, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। तो रिकॉर्डिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड का मतलब होता है लिखना, जिससे अपन को वो चीज याद आए। किसी भी चीज को अपन ने लिख लिया। लिखने से मतलब अगर मैं इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में आपके दिन भर में जैसे सेल भी होती है, परचेज भी होती है, आपने किसी को सैलरी दी, वेरियस टाइप्स के एक्सपेंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया जैसे आपने। तो इन सब चीज़ों को जब आप बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो वो क्या कहलाता है? रिकॉर्डिंग, लिखना, सिंपली लिखना, किसी भी चीज़ को लिखना। अब भी जैसे मैंने आपको डेट वाइज जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है उसके लिए एग्जांपल दिया था मोबाइल का, कि मोबाइल में आपके जो कॉल लॉग्स होते हैं, आप उसमें जो भी डेटा होता है पूरा डेट वाइज होता है। ठीक है, तो वहाँ पर भी अपन जो नंबर्स फीड कर रहे हैं
लिख रहे हैं वो भी क्या कहलाता है, रिकॉर्डिंग कहलाता है। जैसे अपनी टेलीफोन डायरेक्टरी होती है, अपन लोग घर में जो रिकॉर्ड करते हैं, अपना किसी भी तरह का खर्चे वगैरह अपन जो रिकॉर्ड करते हैं, घर में जो लिखते हैं, कॉपी सेपरेटली बनाते हैं, वो भी रिकॉर्डिंग कहलाती है। आप लोग किस स्कूल का कोई भी वर्क कॉपी में जो लिख रहे हैं वो भी रिकॉर्डिंग कहलाएगी। क्लासीफाइंग, क्लासीफाइंग अपन उसको समझते हैं कैसे, एक सेम नेचर की जितनी भी चीज़ें जो होती हैं उनको एक तरफ लिख देना। जैसे स्कूल में अपन देखते हैं क्या होता है कि आपके 5 या 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे अपन 11वीं क्लास की बात करें अकाउंट्स में, तो अकाउंट्स होता है, इकोनॉमिक्स होता है, कॉमर्स होता है, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है। तो अपन क्या करते हैं, सबकी एक सेपरेट कॉपी होती है, ठीक है। और जिस सब्जेक्ट की जो कॉपी होती है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं अपन उस कॉपी में लिखते हैं। तो ये क्या कहलाता है, क्लासीफाइंग। जैसे सपोज करें, मैं दोबारा से मोबाइल वाले एग्जाम्पल पे आ रहा हूँ। कॉल लॉग्स होते हैं, कॉल लॉग्स में अपन को एक ऑप्शन मिलता है। क्या ऑप्शन मिलता है कि आप रिसीव्ड कॉल देख लें, आउटगोइंग कॉल्स देख लें अकेले, या फिर मिस्ड कॉल अकेले देख लें, या पूरी समरी सबकी कंबाइन वाली देख लें, ठीक है। यानी कि अपन क्या कर रहे हैं वहाँ पे, अगर मेरे को सिर्फ देखना है कि कॉल लॉग्स में सिर्फ इनकमिंग कॉल्स की डिटेल देखनी है मेरे को, तो मैं उस पर ऑप्शन पे जाके उसको सिर्फ कर दूंगा इनकमिंग कॉल्स, यानी कि मैंने उसको क्लासीफाई कर दिया। यानी कि सेम नेचर के जितने भी कॉल लॉग्स थे मेरे उनको एक जगह करना। इसके बाद होता है समराइजिंग। तो समराइजिंग का मतलब होता है अपन एक समरी क्रिएट करते हैं फाइनली, कि इससे हम किसी निष्कर्ष पे या किसी डिसीजन पे पहुंच सकते हैं। अभी मैं इसमें आपको एग्जांपल उससे रिलेटेड नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ डिफरेंट होती है। क्योंकि कॉल लॉग्स में अपन कोई मतलब डिसीजन में नहीं पहुंच सकते हैं, या स्कूल में जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं उस पर कोई डिसीजन, सिर्फ डिसीजन ये नहीं कर सकता उस पर कि भैया लाइक अकाउंट्स की कॉपी है आपकी, आपने अकाउंट से रिलेटेड सारी चीज़ें उसमें लिख ली, जो भी समझना समझ लिया। अभी जब एग्ज़ाम आएगा आपका, एग्ज़ाम के पहले आप जो प्रिपरेशन करेंगे, तो जब आप एग्ज़ाम दे देंगे उसके बाद आपका फाइनली क्या रिजल्ट निकलता है, अपन उसको एक तरह से बोल सकते हैं कि वो समरी होगा, ठीक है। तो बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, टू कीप द बुक्स इन सिस्टमेटिक वे, एंड द सिस्टमेटिक वे इज अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जिसको अपन डेट वाइज बोलेंगे। एंड अकाउंटेंसी का मतलब होता है, अकाउंटेंसी मीन्स रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। अभी मैंने यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस जो वर्ड लिखा हुआ है ये अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। नॉर्मली जो होता है, इसको मैं पहले आपको इंटरकनेक्ट करता हूँ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी को क्या होता है, फिर आपको समझाता हूँ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस क्या होते हैं, ठीक है ना। तो अभी तो मैंने आपको सिंपली आपको डिफिनेशन दी है दोनों की, बुक कीपिंग की एंड अकाउंटेंसी की। अभी मैं आपको क्या करने वाला हूँ, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी को इंटरकनेक्ट जो होता है वो करके बताता हूँ, ठीक है। तो इसका इंटरकनेक्शन क्या रहेगा, टू कीप द बुक्स ऑफ accounts in a systematic way is called book keeping and accountancy, ठीक है। अभी मैंने इसको पूरा इंटरकनेक्ट कर दिया बुक कीपिंग को अकाउंटेंसी के साथ, ठीक है। टू कीप द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ सिस्टमेटिक वे इज कॉल्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अभी इसको समझना, अपन ने अकाउंटेंसी का मतलब जो देखा था वो क्या देखा था, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। अभी इसको एक चीज और ध्यान देना कि जो रिकॉर्डिंग हो रही है या क्लासिफाइंग जो हो रहा है या जो समराइजिंग हो रही है, ये सब जो चीजें हो रही हैं किसमें, अकाउंटेंसी में। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग जो हो रही है ये हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जो अपन ने बुक कीपिंग की डेफिनेशन में देखा था, सिस्टमेटिक वे जो वर्ड देखा अपन ने,
डेट वाइज। तो ये सारी जो ट्रांजेक्शन्स, मतलब ट्रांजेक्शन्स जो रिकॉर्डिंग होगी या जो क्लासिफिकेशन होगा, ये समराइजिंग होगी, ये डेट वाइज होगा, ठीक है ना। जैसे अपन स्कूल की कॉपी होती है, अकाउंट्स की कॉपी हुआ या इकोनॉमिक्स की कॉपी हुआ, तो उसमें अपन क्या करते हैं, डेट वाइज ही कोई भी चीज़ लिखते हैं भाई, आज की डेट में क्या करना है। जैसे मैंने आज ये आपको समझा रहा हूँ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, मैंने आज का डेट डाला हुआ है। आप लोग जब कॉपी बनाएंगे उसमें भी आज की डेट डालेंगे, तो आगे की शफलिंग हो रही है डेट के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये रिकॉर्डिंग आप जो लिख रहे हैं वो हो गया क्लासिफिकेशन, यानी कि अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं जो आप अकाउंट की कॉपी में लिख रहे हैं वो हो गया। तो ये आप डेट वाइज लिख रहे हैं, ठीक है। तो टू कीप द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ सिस्टमेटिक वे इज कॉल्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अभी आप इसमें एक चीज ध्यान दें कि अकाउंटेंसी जो वर्ड है, जो अपन ने डेफिनेशन समझी थी अकाउंटेंसी, इसके अंदर ये तीन चीजें आ रही हैं, ठीक है। 1 2 3 रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, ये तीनों आ गया है। अभी जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो किस तरह से हो रही है, बुक कीपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है, यानी कि सिस्टमेटिक वे में हो रही है। यानी कि मैं एक चीज ये मान के चलता हूँ कि अकाउंटेंसी में रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग तो है, साथ में उसमें बुक कीपिंग भी आ रही है। यानी कि जो अकाउंटेंसी है ये ब्रॉड वर्ड है जिसके अंदर बुक कीपिंग शामिल है, क्योंकि बुक कीपिंग क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमेटिक वे। जो इसमें आ गया, रिकॉर्डिंग में आ गया, कवर हो रहा है। यानी कि अकाउंटेंसी इंक्लूड्स बुक कीपिंग, ठीक है। बट बुक कीपिंग डज नॉट इंक्लूड अकाउंटेंसी। यानी कि अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग तो शामिल है, लेकिन बुक कीपिंग में अकाउंटेंसी शामिल नहीं है। अभी कई बार क्या होता है कि कई लोगों को समझ में ये नहीं आता है कि ब्रॉडर और स्मॉलर, यानी कि माइक्रो और मैक्रो क्या होता है। तो मैं आपको इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे अपन लोग घर पर दाल बना रहे हैं, ठीक है। तो दाल बनाने के लिए अपन ने क्या करा, पानी लिया, नमक, मिर्ची, राई, जीरा एक्सेट्रा जो भी आप डालते हैं। तुअर की दाल बना रहे हैं तो तुअर डाला, प्याज टमाटर डाला। तो आप क्या देख रहे हैं, दाल का कंटेंट क्या है, दाल में 10 चीज़ें शामिल हैं। यानी कि दाल एक ब्रॉड कैटेगरी हो गई, दाल में 10 चीज़ें शामिल हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि नमक अकेला, तो नमक में क्या दाल शामिल है, नहीं। दाल अकेला जो एक रॉ मटेरियल जो होता है, प्याज है या जो अकेला टमाटर है, इसमें दाल शामिल है क्या, नहीं है। यानी कि दाल एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट हो गया जिसमें सारे मसाले जो भी हैं वो सब शामिल है, लेकिन मसाले इंडिविजुअली में दाल शामिल नहीं है। इसी तरह से अकाउंटेंसी एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है जिसमें बुक कीपिंग आती है, लेकिन बुक कीपिंग में अकाउंटेंसी नहीं आती है। तो अभी मैंने ये जो आपको टॉपिक कवर करा है, बुक कीपिंग टू मीनिंग्स टू कीप द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ सिस्टमेटिक वे। और सिस्टमेटिक वे क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, यानी कि डेट वाइज किसी भी चीज को डेट वाइज लिखना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, और उसको बुक्स में लिखना बुक कीपिंग कहलाता है, ठीक है। और अकाउंटेंसी का मतलब होता है टू रिकॉर्ड, क्लासिफाई एंड समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। अभी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस अपन समझते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस क्या होता है, जैसे कोई भी बिजनेस है, बिजनेस में अपन ने रन करा 6 महीने, साल भर, तो अपन 1 साल कंप्लीट होने के बाद उस पर्टिकुलर डेट पे अपनी क्या पोजीशन बन रही है, यानी कि उस समय इस 1 साल बाद कंप्लीट होने के बाद अपन को फाइनली प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो जानने के लिए अपन जो रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइजिंग करते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट होता है वो फाइनेंशियल पोजीशन कहलाती है अपनी। तो इसमें जो भी रिकॉर्डिंग अपन डाटा के रूप में करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कहलाते हैं। ट्रांजेक्शन्स का मतलब होता है
कोई भी लेन देन होना या कोई भी एक प्रोसेस होना, लाइक कि मैं आपको समझा रहा हूँ तो ये एक ट्रांजेक्शन हो गया, आप लोग उसको समझ रहे हैं, ग्रास्प अप कर रहे हैं, वो एक ट्रांजेक्शन हो गया। मैं अभी इस पर कोई भी चीज़ लिख रहा हूँ, ट्रांजेक्शन हो गया। लेकिन अकाउंटेंसी में ये जो मैं सब चीज़ें समझा रहा हूँ ये ट्रांजेक्शन्स नहीं है। अकाउंटेंसी में ट्रांजेक्शन्स का मतलब होता है कोई भी लेन देन, यानी कि अगर आपने कोई परचेज करा वो ट्रांजेक्शन है अपने आप में, कोई सेल करा वो ट्रांजेक्शन है अपने आप में, आपके यहाँ कोई भी रॉ मटेरियल जो आया, आपने ठेला भाड़ा दिया या ट्रांसपोर्टेशन के जो चार्जेस दिए, ये सब ट्रांजेक्शन है अपने आप में। किसी को आपने पेमेंट करा वो ट्रांजेक्शन हो गया, या आपने इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस दिए तो वो ट्रांजेक्शन हो गया। ये सब चीज़ें ट्रांजेक्शन इसलिए हैं क्योंकि आपके बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन एक साल बाद या पर्टिकुलर गिवन टाइम, 3 महीने भी हो सकते हैं, 6 महीने भी हो सकते हैं, वो या पूरे 12 महीने भी हो सकते हैं, उसके बाद आपकी जो स्थिति है बिजनेस की, वो प्रॉफिट में या लॉस में पता करना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो बुक कीपिंग का मीनिंग अपन को समझ में आ गया, अकाउंटेंसी का मीनिंग समझ में आ गया अपन को। इंडिविजुअली बुक कीपिंग का डेफिनेशन बता दिया मैंने आपको, या मीनिंग बता दिया, अकाउंटेंसी का मीनिंग बता दिया, उसके बाद इन दोनों को कनेक्ट कर दिया मैंने कैसे, टू कीप द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जब मैंने बुक कीपिंग की डेफिनेशन बताई थी उसमें अकाउंट्स वर्ड नहीं लिखा था, मैंने सिर्फ ये लिखा था टू कीप द बुक्स इन अ सिस्टमेटिक वे विच इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, लेकिन जब मैंने इसको इंटरकनेक्ट करा तो इसमें अकाउंट्स वर्ड्स लगा दिया। टू कीप द बुक्स ऑफ अकाउंट इन अ सिस्टमेटिक वे इज कॉल्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में ये 3 चीज़ें आती हैं और बुक कीपिंग में सिर्फ एक सिस्टमेटिक वे आता है। इसके बाद मैंने आपको जब ये इंटरकनेक्ट करके बताया उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ और बताई कि अकाउंटेंसी जो होता है या अकाउंटिंग जो होता है, नहीं, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी ये भी डिफरेंट चीज़ें होती है। अकाउंटेंसी में सारी चीज़ें कंप्लीट होती है, अकाउंटिंग मतलब कि सिर्फ लिखना होता है। ठीक है, तो अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग इंक्लूड होती है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो अकाउंटेंसी होती है उसका काम बुक कीपिंग के खत्म होने के बाद आता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा। कैसे कि अपन को क्या मालूम है, अपन को सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखना है बुक कीपिंग क्या होता है। तो बुक कीपिंग का मतलब टू कीप द बुक्स इन अ सिस्टमेटिक वे, बस अकेला। अभी जब अपन क्या कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिकॉर्ड अभी किसके बाद आया, अपन रिकॉर्डिंग कोई भी चीज़ कर रहे हैं, लाइक मैं ये चीज़ जो कर रहा हूँ, ये जो लिख रहा हूँ, ये भी रिकॉर्डिंग है अपने आप में। लेकिन मैंने क्या ध्यान रखा, सिस्टमेटिक वे। तो जब मेरे को पहले तो ये ध्यान रखना सिस्टमेटिक वे क्या होता है, जब मुझे वो मालूम होगा उसी के बाद मैं रिकॉर्डिंग कर पाऊंगा। यानी कि जहाँ पर बुक कीपिंग का काम खत्म हो जाता है उसके बाद अकाउंटेंसी का काम चालू होता है। ठीक है, उसमें अकाउंटेंसी में आप रिकॉर्डिंग करेंगे या क्लासीफाई करेंगे, समराइजिंग। जब रिकॉर्ड करते हैं उसी समय पे बुक कीपिंग भी चल रही है साथ में, क्योंकि आप रिकॉर्डिंग किस हिसाब से कर रहे हैं, कोई भी चीज़ लिख रहे हैं। लेकिन अपन को उसके पहले से ये ध्यान रखना है कि बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है। तो सिंपली अकाउंटेंसी एक ब्रॉडर डेफिनेशन होती है जिसमें बुक कीपिंग शामिल है। बुक कीपिंग में अकाउंटेंसी नहीं आती है। एक जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वो ये है, और दूसरा मेन डिफरेंस जो होता है कि अकाउंटेंसी का काम हमेशा बुक कीपिंग के बाद में चालू होता है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल बुक कीपिंग आएगी उसके बाद अकाउंटेंसी आएगी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप कि आपको ये बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करें।